अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान तोशाखाना केस में गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस वक्त 3 साल साहब की क़ैद है। अलकादिर ट्रस्ट भी है, कई अहम तरीन केसेस, उसमें साइफ़र वाला भी केस है। 9 मई का केस अभी है जिसमें इमरान खान साहब मास्टरमाइंड और फिर उनके लोग जो मंसूबा साज थे वो लोग और उसके बाद जो उकसाने वाले हैं और जो फिर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं उनकी सज़ा बाकी है। सख्त एहतसाब है इसमें हुकूमत और जो आर्मी है, क्योंकि इस सारा हमले जो हुए हैं एक मुनज़्ज़म तरीक़े से वो आर्मी तनसीबात पे हुए हैं। फ़ौज को मुलायन किया गया, फ़ौज को तोड़ने की कोशिश की, फ़ौज पे हमले किए गए, फ़ौज के शहीदों को, फ़ौज के यादगारों को जो कि पाकिस्तान का दिल है, सासा है, उसको तोड़ा गया। तो इसमें किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरह ISPR ने ये कहा था कि जनाब बहुत अहम सबूत मौजूद हो चुके हैं जो नातरदीद हैं सबूत। इमरान खान के हवाले से ख़ुद वज़ीर आज़म को देखिए, उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं, 9 मई का जो वाक़या था वो फ़ौज पे हमला था, वो आर्मी चीफ़ पे हमला था, वो फ़ौज के अंदर बगावत चाहते थे, वो आर्मी चीफ़ का तख्ता उलटना चाहते थे, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी, ख़ुद वज़ीर आज़म कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी किसी सूरत में माफ़ी नहीं होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता, और कहा था कि बहुत सबूत है, तो वज़ीर आज़म भी कह रहा है सबूत है, ISPR भी कह रहा है सबूत है, अवाम में भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जियो फैक्सिंग आपने बहुत तरीक़े से इसकी इंक्वायरी हो रही है और हो चुकी है। आज एक ऑडियो और आ गई और वो शमशान बुखारी की, आपको पता है PTI से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने क्या कहा है आपने अगर नहीं सुना है तो वो मैं सुना देता हूँ आपको, ये सुनिए। पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की, ओके, फैसला कर दिया वो अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे जेडे हरामी सन, जेडे मुराद सही सब तो ज़्यादा करता। अच्छा उन्होंने जेड़ा की कीता कि इन्होंने ये उत्थे डिज़ाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियां ते कर। एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जेड़ा मैं उत्थे नहीं सह। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक, यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल है, तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह दा हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उगाड़िया तो मैं नहीं आ सकता है सा मेरा। मैं कि मैं ते उगाड़िया मैं उत्थे बह गया, उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी, शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ, आप पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ। उन्हें कहा साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा है। देखें, उन्होंने ये बताया है कि कोर कमेटी की मीटिंग में, ज़ाहिर कोर कमेटी की मीटिंग में वज़ीर आज़म यानी साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान तो होंगे, और उनके नीचे जो 3 लोगों का नाम लिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा लिया गया है, उसमें एक मुराद सईद, एक शहरियार आफरीदी और एक कासिम सूरी, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कोर कमेटी में ये फ़ैसला किया। उन्होंने बताया, आपको पता है कि मुराद सईद की एक ऑडियो ऑलरेडी थी, शहरियार आफरीदी की भी आपको वीडियो और ऑडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने हमला करने के लिए कहा है, जिन्होंने कहा कि चलो जो आपको डायरेक्शन दी गई है। मुराद सईद ने कहा था कि जो आपको कहा गया है जिन जगहों पर हमला करने के लिए, तो वो कौन सी जगह थी? वो ये जगह थी जो शमशान बुखारी साहब बता रहे हैं मुराद सईद के हवाले से। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो रिजिड था फ़ौजियों पे हमला करने के लिए, फ़ौजी तनसीबात पे हमला करने के लिए, वो शहरियार आफरीदी और उससे भी ज़्यादा कासिम सूरी और मुराद सईद, और सबसे ज़्यादा मुराद सईद। मुराद सईद को किसने इंस्ट्रक्शन दी होगी? क्या मुराद सईद अपने बुनियाद पे कर सकते हैं? शहरियार आफरीदी अपने बुनियाद पे कर सकते हैं, या ये अपने बुनियाद पे कर सकते हैं? तो चुनांचे ये गुफ्तगू भी इस बात को इस्टेब्लिश कर रही है कि मुराद सईद अहम मनसूबा साजों में से थे। अगर इमरान खान मास्टरमाइंड थे तो मुराद सईद अहम मनसूबा साजों में से थे, कासिम सूरी और शहरियार आफरीदी अहम मनसूबा साजों में से थे। देखिए, एक शफकत महमूद का उन्होंने कहा, और ये जाहिर है जब बोल रहे थे तो उनको तो नहीं पता था ये ऑन एयर हो जाएगी, लेकिन ये ऑन एयर हो गई। और इसमें शफकत महमूद का उन्होंने कहा कि उन्होंने मना किया, और जब ये नहीं माने
तो फिर उन्होंने अपना रास्ता अलग किया और वो चले गए। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस कोर कमेटी के फैसले को नहीं माना और खुद आपके परवेज़ खटक कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। जब हमें नज़र आया कि ये क्या कर रहे हैं तो हम तो वहाँ से हट गए, हमने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि ये सारा फ़ैसला इमरान खान का है और कोर कमेटी का है। अब इमरान खान साहब इसमें नामज़द हो चुके हैं और ये लोग भी नामज़द हैं, शहरयार आफरीदी, मुराद सईद और कासिम सूरी, जिनके बारे में इस ऑडियो में जो बात की गई है वो बहुत सॉलिड है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई शहरयार आफरीदी तो गिरफ़्तार हैं, वो मानेंगे, उनको आप लें गवाह, वो मानेंगे कि क्या ये आवाज़ उनकी नहीं है, क्या उन्होंने ये फ़ैसला नहीं, क्या ये वीडियो उनकी नहीं है, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। और शहरयार आफरीदी जब वज़ीर थे तो नौज़ुबिल्लाह ना सिर्फ वो वज़ीर थे जब वो उनके कलमात बहुत ही बड़े बड़े होते थे, बल्कि ये जब वज़ीर से उतरे तब भी इनके मिजाज नहीं बदला, इनके अंदर तकब्बुर बहुत था। इनसे जब बात की जाती थी तो ये धमकी आमेज़ अंदाज में जवाब देते थे, इनके मीडिया पर्सनस को भी देते थे, एंकरों को भी देते थे, और ऐसे अल्फाज अदा करते थे जैसे नौज़ुबिल्लाह ये सब कुछ है। लेकिन आज कहाँ है, जेल में है। आज ये माफ़िया मांगते फिर रहे हैं, आज ये रो रहे हैं, आज ये चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। लेकिन भाई आपने तो केसेस भी बनाया, आपने यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी में फ़ौज के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया, मनसूबा साजी थी, उस कोर कमेटी का आप हिस्सा थे। इसी तरह वो मुराद सईद कहाँ हैं किसी को नहीं पता। कोई कहता है गिरफ़्तार कर लिया गया है, कोई कहता है फ़रार हो गए हैं, और कोई कहता है इमरान खान ने उन पर बहुत काम किया इसलिए उनको बहुत महफूज मुकाम पे भेज दिया गया है ताकि किसी तौर पे वो गिरफ़्तार ना हुए। आज उनकी ये बात आ रही है, उनकी ऑडियो आ चुकी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आपको जगह बताया गया है उस पर आपने हमले करने हैं। अब वो जो जगह बताया गया है उस ऑडियो में तो नहीं थी, लेकिन लोगों ने जहाँ हमले किए सबको समझ में आ गया कि मुराद सईद कौन सी जगह की बात कर रहे थे। लीजिए आज की ऑडियो देखिए। आज की ऑडियो ये बता रही है कि मुराद सईद, शहरयार आफरीदी और कासिम सूरी कोर कमेटी के इजलास में थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उकसाया है, सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया है, सबसे ज़्यादा डायरेक्शन दिया है फ़ौज पे हमला करने के लिए, फ़ौजी तनसीबात पे हमला करने के लिए। तो ये चीज़ें जब आपके सामने आ चुकी हैं तो अब जाहिर है इनकी सज़ा होनी है। मुराद सईद भागे हुए हैं, शहरयार आफरीदी अंदर हैं। इसी तरीके से ये एक ग्रुप है जिसका जिक्र शमशान बुखारी ने किया और शमशान बुखारी के इस ऑडियो में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ यकीनन यहाँ मियाँ अब्दुल रशीद और हसाम न्याजी और मैडम जो थी आपके जो हेल्थ की थी, इसके तरह दूसरे और लोग थे, उन्होंने उकसाया। क्या इसमें फवाद चौधरी शामिल नहीं है? क्या इसमें शेख रशीद शामिल नहीं है? क्या इसमें और पीटीआई के अहम लोग शामिल नहीं हैं? क्या वो मियाँ असलम साहब जो वहाँ वो, ये सारे लोग शामिल हैं। ये सारे लोग उस चीज़ का हिस्सा हैं जहाँ मनसूबा साजी हुई, जिन्होंने उकसाया और जिन्होंने लोगों को वहाँ तक पहुँचाया। अब वो इत्तलात, वो सबूत भी जो ऑडियो की सूरत में है, जो वीडियो की सूरत में है, जो तस्वीरों की सूरत में है, वो अब सामने आती जा रही हैं। अब ऐसे सूरत हाल में जब शमशान बुखारी का बयान मौजूद है तो क्या मुराद सईद को इसका एहतसाब से नहीं गुजारना चाहिए सख्त तरीन? क्या शहरयार आफरीदी को इस केस में 9 मई में नहीं गुजारना चाहिए? क्या कासिम सूरी को नहीं गुजारना चाहिए? ख़ुद इमरान खान को जो उस कोर कमेटी को हेड कर रहे थे, जो ऑलरेडी इस पे नामज़द हैं, क्या उनको इस एहतसाब से नहीं गुजारना चाहिए? तो पाकिस्तान की कौम की ये मुतालबा है और बहुत सही मुतालबा है। न सिर्फ पाकिस्तान की कौम का मुतालबा है, हुकूमत वक्त का भी मुतालबा है और पूरी फ़ौज का मुतालबा है, फ्रॉम एक सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक, के 9 मई के वाक़यात में जो भी मास्टर माइंड है, जो भी मनसूबा साज है, जो भी उकसाने वाला है, जो भी सहूलतकार है, जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उन सब को कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी। जो साबित हो जाते हैं और जो नहीं साबित होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा और इनका केस आर्मी कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि किसी किस्म की सहूलतकारी इनको ना मिल सके। वो अलग बात है कि सज़ा के बाद ये जाएं अपने
अदालतों में, और वहाँ अगर इनका केस इनके ऊपर जो केस बनाया गया है और सज़ा बनाई गई है वहाँ कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं तो अपील करें। लेकिन ये लोग अब और भी चीज़ें जो हमारी इत्तलात हैं वो आनी है और सामने आनी है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने 9 मई एक मुनज़्ज़म साजिश थी फ़ौज को तोड़ने, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत, फ़ौज के अंदर बगावत और आर्मी चीफ़ का तख्ता उलटने के लिए था। सही कहा था वज़ीर आज़म ने। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।